से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक करारा राजनीतिक तमाचा पड़ा है। जातीय गणना बिहार में होगी। पूरे देश में सबसे पहले अगर चिंता किया तो बिहार ने चिंता किया, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिंता किया। और हमें लगता है कि यह जाति जनगणना पूरा होने से उन वंचित समाजों को एक बड़ा लाभ मिलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। यह बिहार सरकार का बहुत मजबूत, सही और वैज्ञानिक और समाजवादी फैसला है। भाजपा जो पाप की है जाति आधारित गणना के सवाल पर मुखालफत कर करके पाप अगर धोना चाहती है, जातिगत जनगणना जनहित में है, ये सब समझता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जातीय आधारित जनगणना को लेकर के लगातार बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आखिरी फैसला 14 अगस्त को लिया जाएगा, मगर उससे पहले जो जातीय आधारित जनगणना हो रहा है उस पर रोक नहीं लगाया गया है, यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेगी। वहीं महागठबंधन के तमाम घटक दल अब भाजपा पर यानी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। राजद, जेडीयू और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ढोंग का पर्दाफाश किया है। किस तरह से इन लोगों ने हमेशा कहा है कि ये बिहार में जातीय गणना के पक्ष में है, लेकिन सच्चाई यही है कि इनके द्वारा संपोषित लोगों और संगठनों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से बिहार की सरकार को जीत मिली। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनने से इनकार कर दिया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक करारा राजनीतिक तमाचा पड़ा है। जातीय गणना बिहार में होगी। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई होगी, हमें पूर्ण भरोसा है कि फैसला हमेशा बिहार के पक्ष में होगा। देखिए, जाति आधारित जनगणना जो बिहार में और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उस आदेश का बिहार के आवाम ने इसका स्वागत किया। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, चाहे वह मंदिर के बाहर भीख मांगते हो, चाहे बिहार से पलायन करके किसी दूसरे राज्य में अपने रोजगार के लिए जाते हो, या ऐसा वंचित समाज जो समाज के मुख्य धारा से दूर है, जहाँ कानून बनता हो, चाहे बिहार विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उन समाज के लोग को कैसे भागीदारी मिले, चिंता इस बात की है। और पूरे देश में सबसे पहले अगर चिंता किया तो बिहार ने चिंता किया, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिंता किया। और हमें लगता है कि यह जाति जनगणना पूरा होने से उन वंचित समाजों को एक बड़ा लाभ मिलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्टे को लेकर के जो बातें हैं वो रखी गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। इस फैसले को कैसे देखें? नहीं, आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई थी और यह टल के 14 अगस्त को फिर से पुनः सुनवाई होना है। तो राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी लोग, तमाम लोग, हम लोग तो न्यायालय पर भरोसा रखते हैं और न्यायालय और कानून के मानने वाले लोग हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम लोग उसको मानेंगे। जिस तरीके से याचिका जो है वो पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, क्या लगता है एक बड़ा षड्यंत्र? देखिए, एक बड़ी साजिश है इसमें, और यह बिहार का जनगणना हो रहा है। अगर याचिकाकर्ता कोई बिहार के किसी भी ज़िले के होते तो लगता कि कहीं न लाभ और हानि हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक व्यक्ति ने याचिका दायर किया और हम न्याय, इस बिहार को न्याय मिला, उच्च न्यायालय ने न्याय दिया। और न्याय देने से उन गरीबों के चेहरे पर आप देखिए कितनी खुशी है। और इस गणना पूरा होने से जो वंचित समाज है किसी सेक्टर में, उस समाज को लाभ होने वाला है, उसको न्याय मिलने वाला है, पूरी हिस्सेदारी मिलने वाली है। देखिए, जाति जनगणना मंडल आयोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित ये चीज़ है। जो जाति आधारित समाज है उसकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थितियों का अगर कोई राज्य आकलन कर रहा है तो समाज वैज्ञानिक काम करने जा रहा है। उसके बाद से आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो भी समाज पिछड़ा होगा उसके पक्ष में
काम करने में और आर्थिक लोकेशन करने में आसानी होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और लोकतंत्र का मतलब होता है, या गांधी जी भी मानते थे कि समाज का जो सबसे कमज़ोर समाज है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसके पक्ष में राज्य को खड़ा होना चाहिए और किसी समाज को भी खड़ा होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आकलन कैसे होगा, इनका मूल्यांकन कैसे होगा कि सबसे कमज़ोर समाज कौन है, सबसे कमज़ोर व्यक्ति कौन है। तो ये कमज़ोर व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होने के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है और यह बिहार सरकार का बहुत मजबूत, सही और वैज्ञानिक और समाजवादी फैसला है और मैं इसे बिल्कुल सकारात्मक रूप में लेता हूँ। इससे बिहार राज्य की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति में इसका योगदान होगा। वंचित है, उपेक्षित है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, गांव में है, गलियों में है, कुचों में है, खलिहानों में है, उसका सशक्तिकरण हुए भाजपा नहीं चाहती। ये बात तो बीजेपी और करेगी, आप लोग नहीं चाहते। भाजपा चाहती तो भाजपा के जो गए थे जनक राम जी, तो निकलने के साथ ही विरोध कर दिया था। बिहार निवास पहुंचे भी रहे थे, विरोध कर दिए थे। और अपने माखनलाल कौन है जिनके आगे कर करके आप कोर्ट में बाधक बनने की कोशिश की, गलत तथ्य प्रस्तुत कराया। अब तो 90 नहीं 95% से ज़्यादा कार्य जाति सर्वे का बिहार में समाप्त हो चुका है। जो सूचनाएं आ रही है कल तक पूरी समाप्त हो जाएगी और हो सकता है कि 12 तारीख तक इसका प्रकाशन भी हो जाए, क्योंकि सब चीज़ें लगभग पूरी कर ली गई है। भाजपा परेशान है क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो सत्ता के संपत्ति पर अपना एक आधिपत्य जमा कर करके पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, अल्पसंख्यकों का, कमजोर तबकों का जो हिस्सा खाते रहे हैं, 1% के पास 40% संपत्ति है देश की। अब कल्पना करिए कि ये जो डिस्पैरिटी है, जो खाई है, वो कैसे पटेगा। फिर तो गरीब गरीब होता चले जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा, अडानी अंबानी बनता चला जाएगा। तो इस खाई को मिटाने के लिए जाति की गणना जब हो जाएगी, आपके शरीर में कोई बीमारी है, लाख निवाले देने के बावजूद भी आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा, तो एक बार पूरी जांच तो हो जानी चाहिए कि कहाँ पर क्या कमियां हैं जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। तो ये जो है, ये पूरी तरह से पैथोलॉजिकल टेस्ट है जाति आधारित गणना समाज का, जिसमें बीमारी पता चल जाएगा। उसके बाद आधिकारिक तौर पर उसके आधार पर अब बजट एलोकेशन बनाएंगे, उनको सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, मुख्यधारा में जोड़ेंगे। समृद्ध बिहार, बढ़ता बिहार, चलता बिहार और दौड़ता बिहार दिखेगा। और ये सवाल जो कि भाजपा जो पाप की है, जाति आधारित गणना के सवाल पर मुखालफत कर करके पाप अगर धोना चाहती है, वंचितों के नज़र से गिरने से बचना चाहती है, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, कमजोर तबके के लोग, प्रगतिशील समाज के लोग, अगर उनके नज़रों में भाजपा बचना चाहती है तो देश के स्तर पर जाति आधारित गणना करवाना शुरू करे, तभी ये पाप धुलेगा। ना तो माकूल जवाब 2024 में बिहार की जनता देगा। ये सवाल बिहार का नहीं अब रह गया, अब यहाँ से उठेगी और देश के स्तर पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या इसका प्रकाशन जो है हो जाएगा, क्योंकि आपने 12 तारीख का जिक्र किया। सवाल वो तो कब तक जारी होगा वो तो पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। सरकार कि 12 तक हो जाएगा पूरा काम जब पूरा हो जाएगा तो प्रकाशन का ही समय बचेगा। तो कार्य पूरा होने के बाद प्रकाशन की जो तिथियां होगी उस तिथियों पर संभावना है कि 12 अगस्त तक। तो कह दिया कि जो संभावना क्या, जो चीज़ें दूर तक गति से चल रही है, कल तक सारी चीज़ों को समाप्त कर लिया जाएगा। आप इसको चिंता ना करिए, समय सब कुछ हो जाएगा। जातिगत जनगणना जनहित में है, ये सब समझता है कि जातिगत जनगणना जब होगी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज वो वर्ग जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके हालात कैसे हैं वो दर्शाएगा। तो जातिगत जनगणना बिहार में अंतिम चरण में है, वो पोर्टल पे अपलोड हो रहा है। दूसरी तरफ एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो मुझे लगता है कि न्यायालय की जो आगे की तिथि मिली है उसमें भारत के हर व्यक्ति और राज्य के हर व्यक्ति का भरोसा न्यायालय पे है कि जो भी फैसला आएगा जनहित में आएगा, जनता उसे स्वीकार करेगी। तो आपने सुना, राजद, जेडीयू और कांग्रेस के तमाम नेताओं को स्पष्ट रूप से
कहते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, बिहार की जनता को बेशक इंसाफ मिलेगा और जातीय आधारित जनगणना जो है वो बिहार की जनता के हित के लिए है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो दोहरे चेहरे के साथ राजनीति कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।